का मामला है। आप और मैं जिस विचारधारा के हैं ना, वो जाति विहीन समाज की विचारधारा है। हम पे तो जाति का चश्मा नहीं है, हम तो इंसान को इंसान मानते हैं। और अगर हम इंसान को इंसान नहीं मान रखते तो जो हमने अपने संतों गुरुओं से पढ़ा वो भी सब बेकार है। देखो, माला डालने से काम नहीं, उनके विचारों पे चलना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने अधिकार देने की बात करी, उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई तुमने बहुत लंबे समय से अन्याय किया। उन्होंने देश की सारी महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए। उसको अपने जिसका नेता विश्वास उसका भी करें, लेकिन गलत का प्रोटेक्ट करना, अन्याय को बढ़ावा देना होता है। हम इसको ना कब ने कभी करा, ना हम कभी करने। जब भी अन्याय होगा हम सीना तान के लड़ेंगे। आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं आज बेटियों के समर्थन में। कल बड़ी घोषणा की गई थी कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, पहलवान बेटियों को, तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। रावण भाई, 25 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे बैठिए बैठिए, सरकार के कान पे जू नहीं रह रही और आप भी साथ में आ गए हो, क्या लग रहा है? देखो, मेरा ऐसा मानना है, काशीराम साहब कहते थे ना, सोए हुए को जगाया जा सकता है। कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जा, दड़ खींच के, उसे नहीं जगाया जाता। तो ये दड़ खींच के बैठे हुए हैं। इतने दिन हो गए। देखो, प्राइम मिनिस्टर को मेरे याद है, जब ओलंपिक चल रहा था, जो टीम हारी उसे भी फोन करा उन्होंने, और जो जीती उसे भी फोन करा, अरे भैया घबराना मत, मैं साथ हूँ, ये कहलवाने के लिए कि देखो प्राइम मिनिस्टर कितना ध्यान रखते हैं। आज वो बेटियां जब यहाँ बैठी हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। उनके यहाँ इतने महिला MP हैं और मिनिस्टर भी हैं, कोई एक सिंगल शब्द बोलने को राजी, यानी कि पूरा गिरोह इकट्ठा हो रहा है कि हम देने के नहीं। वेनु कह रहे हैं हम देने के नहीं, और हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हम लेकर जाएंगे। हम भी तय करके आए हैं, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर ये आज जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल कहीं और होगा। और हमें तो आदत है भाई, हमें तो आदत है। हमने तो बहुत सारे अन्याय देखे। हमने तो हाथरस में अपनी बहन के लाश को ना, यहीं इसमें दिल्ली में सफदरजंग में अपने हाथों से उठाया और क्या नहीं सहा। हमें ये पता है, हमारे महापुरुष संतों गुरुओं ने हमें सिखाया है कि अन्याय किसी के भी साथ हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये संविधान की तरफ से उनको प्रोटेक्ट करना। हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, एक व्यवहार से चीज़ों में बदलाव होता है। एक समय आएगा, आप देखना, बहुत सारे लोगों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे और लोग इस अहमियत को समझेंगे कि बेटियां चाहे किसी जाति धर्म की, वो बेटियां होती हैं। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो आरोपी के पक्ष में एक जाति के लोग जो पंचायत करते हैं, आपको भी टारगेट किया जाता है। आज कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में उसी की जाति के लोग पंचायत करते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में उसी की जाति के लोग जो है वो पंचायत कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है? एक जाति विशेष के लोग जो सत्ता में बैठे वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र, विचारधारा का मामला है। आप और मैं जिस विचारधारा के हैं ना, वो जाति विहीन समाज की विचारधारा है। हम पे तो जाति का चश्मा नहीं है, हम तो इंसान को इंसान मानते हैं। और अगर हम इंसान को इंसान नहीं मान रखते तो जो हमने अपने संतों गुरुओं से पढ़ा वो भी सब बेकार है। देखो, माला डालने से काम नहीं, उनके विचारों पे चलना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने अधिकार देने की बात करी, उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई तुमने बहुत लंबे समय से अन्याय किया। उन्होंने देश की सारी महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए। मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 21वीं सदी हमारी है। हमारी से मतलब वंचित शोषितों को समान अधिकार, न्याय और तमाम तरह से उनको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिलेगा सुविधाओं के साथ। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया, इसमें हमें जुटे रहना पड़ेगा। देखो, CAN पर NRC का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, 2 अप्रैल का आंदोलन हो, आज ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, जहां अन्याय होगा वहां बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सड़कों पे मिलेंगे। और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। वो पंचायत करें, उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे ये अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन वो लोग कर रहे हैं। सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी आस्था उसको, अपने जिसका नेता विश्वास उसका भी करें, लेकिन गलत का प्रोटेक्ट करना, अन्याय को बढ़ावा देना होता है। हम इसको ना कब ने कभी करा, ना हम कभी करने। जब भी अन्याय वो खड़ी थी, मैंने ठीक है, जाके अपने ये तुम सीधा देख लो, ये आफ्ताब, ये छोड़ दो।